हमने 2013 एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न अपने पहली वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री के ही पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए 2014 के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? आपके ऑप्शंस हैं अवंती, गांधार, कोसल, मगध। अब इनमें से आपको चुनना है। चुनने के लिए आपके पास नीचे कोड लिखे हैं। पहला क्या है? ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड 4, ऑप्शन 3 एंड 4 एंड ऑप्शन 1, 3 एंड 5। ये चार अवंती, गांधार, कोसला और मगध ये महाजनपद हैं। अब आपको बताना है इन चार महाजनपदों में से कौन से महाजनपद से बुद्ध संबंध नहीं रखते हैं। हम एक एक ऑप्शंस को पकड़ेंगे और देखेंगे कि बुद्ध का योगदान वहां पर कितना रहा। कोसल को देख लेते हैं। अब कोसल में दो बड़ी चर्चित जगह हैं। एक लुम्बिनी हो गया हमारा, दूसरा हो जाता है हमारा बोध गया। लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, सबको पता है, और बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, महात्मा बुद्ध इनसे संबंधित थे। मगध की बात कर लेते हैं। मगध में दो जगहें हैं, नाम राजगीर और कुशीनगर। कुशीनगर सबको पता है जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु होती है, और राजगीर में बुद्ध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षाएं ग्रहण की थी। तो मगध से भी बुद्ध संबंधित हैं। बात गांधार कर लेते हैं। सबसे पहले गांधार है कहाँ? गांधार वर्तमान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित था। गांधार में महात्मा बुद्ध स्वयं तो कभी नहीं पहुँच पाए, तो महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। हाँ, महात्मा बुद्ध कभी नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये नहीं कि महात्मा बुद्ध अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स नहीं पहुंचे। महात्मा बुद्ध के बाद के जो उनके अनुयायी थे, खास करके मौर्य अशोक के काल में, ये लोग वहाँ पे प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक उसी प्रकार अवंती है। अवंती में भी बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस 3 और 4 ओनली, यानी कि कौशल और मगध, ये दो ऐसे महाजनपद हुए जहां से बुद्ध का संबंध नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री 2014 से। कुछ बौद्ध रॉक कट गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों के बीच अंतर क्या है? सम बुद्धिस्ट रॉक आउट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल अदर आर कॉल्ड विहारास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हमारे ऑप्शंस हैं विहार पूजा का स्थान है, जबकि चैत्य भिक्षुओं का निवास स्थान है। विहार इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्य इज अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। ऑप्शन बी, चैत्य पूजा का स्थल है जबकि चैत्य पूजा का स्थल है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। ऑप्शन सी, चैत्य गुफा के सबसे दूर स्थित स्तूप है जबकि विहार इसके अच्छी हॉल हैं। चैत्य is the stoop at the end of the caves while vihar is the hall axial to it. ऑप्शन डी, दोनों के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है। There is no difference between the two. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। अब चैत्य और विहार के बीच में अंतर। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप कैरेक्टराइज्ड बाय स्तूपा एट द एंड ऑफ द केव्स। चैत्य पूजा का स्थान है जहाँ पर जो चैत्य की गुफा होती है उसके अंत में एक स्तूप मिलता है। अब स्तूप क्या है? स्तूप एक स्मारक है जो बुद्ध का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उपयोग ध्यान प्रसाद के लिए किया जाता है। द स्तूप इज अ मॉन्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट द बुद्धा एंड इट इज यूज्ड फॉर मेडिटेशन एंड ऑफरिंग। चैत्य का उपयोग सामूहिक पूजा के लिए किया जाता था, जहाँ लोग प्रार्थना करने और अनुष्ठान करने के लिए एकत्र होते थे। Chaityas were used for worship where people gathered to offer prayers and perform rituals. विहार की बात करते हैं। विहारों का उपयोग व्यक्तिगत छोटे समूह के लिए किया जाता था, जहां भिक्षु ध्यान और अध्ययन कर सकते थे। विहार were used for individual or small group worship where monk could meditate and study in place. ओके, तो चैत्य क्या हो गया? चैत्य में लोग पूजा करते थे और विहार में लोग स्टे करते थे। इट वॉज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क। सो आर ऑप्शन बी, दैट इज चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहार इज अ ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क, इज करेक्ट।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू सांख्य स्कूल। सांख्य फिलोसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल। सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है, न कि कोई बाहरी प्रभाव या एजेंट। सांख्य होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस और एजेंट। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग करें और सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। अब थोड़ा इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी के बारे में भी जान लेते हैं। मोटा माटी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है दो भागों में डिवाइडेड है। एक तो अनऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो कि वेद की अथॉरिटी को नहीं मानता है, एक हमारा ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो कि वेद की अथॉरिटी को मानता है। जो भी वेद की अथॉरिटी को मानेंगे उन्हें हम आस्तिक कहेंगे, और जो लोग वेद की अथॉरिटी को नहीं मानेंगे वो हो जाएंगे नास्तिक, यानी कि अनऑर्थोडॉक्स। नास्तिक में कौन कौन आता है? हमारा बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक और आजीविका, ये सब नास्तिक फिलॉसफी के हैं, माने कि अनऑर्थोडॉक्स। सबसे पहले हमारी फिलॉसफी आती है सांख्य दर्शन। किसके द्वारा दी गई थी? कपिल के द्वारा दी गई थी। अब दूसरा आता है योग दर्शन। किसके द्वारा दी गई थी? पतंजलि के द्वारा दी गई थी। तीसरा न्याय, किसके द्वारा? गौतम ऋषि। चौथा वैशेषिक, किसके द्वारा? कनाद। तीसरा मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा, किसके द्वारा दी गई थी? जैमिनी। और अंत में आता है वेदांता फिलॉसफी। वेदांता किसके द्वारा दी गई थी? ये आपको रिसर्च करना है, गूगल करना है या फिर किताब में पढ़िए। अगर पता है तो कमेंट में तुरंत लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो जाइए गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता, इनकी सबकी अपनी एक फिलॉसफी है। अब इसको आगे डिस्कस करने से हम बचेंगे क्योंकि हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। वी विल स्टिक टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओनली। तो सांख्य दर्शन पे उसका सवाल है, सांख्य दर्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। So, Sankhya is the oldest of the orthodox philosophical system. Almost every philosophy believes in the rebirth. So does Sankhya. So our first option is eliminated. That is, Sankhya does not accept the theory of rebirth, transmigration of soul. Sankhya accept करते थे। Sankhya rebirth की थ्योरी को मानते थे। Sankhya rebirth की थ्योरी को मानते थे। Now, our option second. Sankhya hold that it is the self knowledge that leads to liberation and not any exterior influence or agent. Yes, Sankhya mainly emphasize the attainment of knowledge, that too by means of concentration and meditation. सांख्य कहता था कि जो लिबरेशन है वो हमको नॉलेज लेके मिलेगी, हमको नॉलेज से मिलेगी, वो भी किस कैसे? मेडिटेशन और कंसंट्रेशन से। सो आवर ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2, इज करेक्ट। Moving on to the next question. Which one of the following describe best of the concept of nirvana in Buddhism? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस हैं हमारे। इच्छा की लौ को बुझाना, एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर। ऑप्शन 2, स्वयं का पूर्ण विनाश, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ। ऑप्शन 3, आनंद और आराम की स्थिति, आ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। ऑप्शन 4, सभी समझ के परे एक मानसिक अवस्था, अ मेंटल स्टेज। अब निर्वाणा है क्या? नाउ निर्वाणा इज द मोस्ट कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द गोल ऑफ बुद्धिज्म। निर्वाणा सबसे कॉमन टर्म है बुद्धिज्म का जो गोल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। द टर्म मीन एक्सटेंशन ऑफ कार्विंग और द एक्सटेंशन ऑफ फायर्स ऑफ अटैचमेंट, एवर्जन एंड इग्नोरेंस। इन द बुद्धिस्ट व्यू, when these fires are extinguished, suffering comes to an end and one is released from the cycle of rebirth. So the correct option is A, extinction of flame of desire. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू होता है? Which of the following statement is are applicable to Jain doctrine? पहला ऑप्शन, कर्मों को नष्ट करने के लिए सबसे अचूक उपाय है तपस्या करना। The surest way of annihilation karma is the practice of penance. प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी एक आत्मा होती है। Every object, even the smallest particle, has a soul. कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
Karma is the bane of soul and must be ended. Which of the given statement is correct? 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Now, in this question, all the statements are correct. Let's see how. According to Jainism, karma is the bane of soul. Karma not only encompasses the causality of transmigration, but it also conceived as an extremely subtle matter, which infiltrates the soul, obscuring its natural, transparent, pure qualities. Karma is thought of as a kind of pollution that taints the soul with various colors. Based on its karma, the soul undergoes transmigration and reincarnation in various state of existence like heaven or hell, or as human or animal. Moving on to the next question. भारत का दौरा करने वाले चीन यात्री युआंग च्वांग ने उस समय भारत की सामान्य परिस्थिति और संस्कृति को दर्ज किया. Chinese traveler Yuan Chong, who visited India, recorded the general condition and culture of India at that time. Your options. सड़क और नदी मार्ग डकैती से पूरी तरह छूते थे. रोड एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून टू द रॉबरी. ऑप्शन 2. जहाँ तक कि अपराधों के लिए सजा का सवाल है, किसी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध का निर्धारण करने के लिए आग, पानी और जहर की परीक्षाएं उपलब्ध थी. एज रिगार्ड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, ordeals by fire, water and poison were the instruments of determining the innocence or guilt of a person. ऑप्शन 3. व्यापारियों को फेरी या बैरियर स्टेशनों पर ड्यूटी निभानी पड़ती थी. The tradesmen had to pay duties at the ferries and barrier stations. Now you have to pick the correct ones. Your options is 1 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 2 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2, 3, 4. The correct answer is option B. That is 2 and 4 only. As regard of punishment of offense or deals by fire, water, poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person. Now, Yuan Chang, also known as Hien Sang, was the Chinese traveler who visited India during the 7th century AD. He recorded the general condition and culture of India at that time. Let's look at each statement and see whether they are correct or incorrect. The statement first talks about roads and rivers. Now, roads, river and routes were completely immune from robbery. This statement is incorrect. Yuan Chang mentioned in his travelogue that there were instances of robbery on the roads and river routes. He also mentions that the merchants had to pay tax to the local authorities for protection against the robbers. Now let's see our option 2. As regard punishment for the offense, ordeals by fire, water and poison were the instruments. This statement is partially correct. Yuan Chang mentioned that ordeals by fire, water and poison were used as means of determining the guilt or innocence of a person. However, he also mentions that this practice was not very common, was considered barbaric by some. Let's talk about our option 3. The tradesmen had to pay duties at ferries and barrier stations. This statement is correct. Yuan Chang mentioned that tradesmen had to pay duties at ferries and barrier station in order to pass through. This duty was used to maintain roads and bridges. Moving on to our next question. निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करें. Consider the following historic places. अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप. नीचे दिए गए 3 स्थान हैं. इन स्थानों को देख के आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पर मृणाल पेंटिंग्स पाई गई. पहला एक है अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप. अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मृणाल पेंटिंग होती क्या है. व्हाट आर मृणाल पेंटिंग? वेल, इंडियन मृणाल पेंटिंग आर पेंटिंग मेड ऑन द वॉल ऑफ केव्स एंड प्लेसेस. वह पेंटिंग जो कि हाथों द्वारा किसी दीवार या किसी गुफा के अंदर बनाई जाती है, उसे ही मृणाल पेंटिंग कहते हैं. हाँ, आप इसको स्कल्पचर से कंफ्यूज मत होइएगा. ये सिर्फ पेंटिंग है. स्कल्पचर में हम क्ले और अदर मटेरियल का यूज़ करके स्कल्पचर्स बनाते हैं. जैसे कि सांची स्तूपा की जो आर्ट है वो स्कल्पचर है, ना कि पेंटिंग्स हैं. हमारी अजंता की गुफाओं में मृणाल पेंटिंग है, हाँ है. और हमारे लेपाक्षी मंदिर में मृणाल पेंटिंग है, हाँ है. सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, a pose in dance and dramatics called Tribhaga
has been favorite of Indian artists from ancient times till today? भारत के संस्कृत इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में त्रिभंगा नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की पसंदीदा रही है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन मुद्रा को सबसे अच्छे से वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज? One leg is bent and the body is slightly but oppositely curved at waist and neck. Option 2. Facial expression, hand gesture and makeup are combined to symbolize certain epics or historic characters. Option 3. Movements of body, face and hand are used to express oneself or to tell a story. Option D. A little smile, slightly curved waist and a certain hand gestures are emphasized to express the feeling of love or eroticism. Now the correct answer is option A. The pose of Tribhaga is the favorite posture of Lord Krishna. We have often seen the pose of Tribhaga is the favorite posture of Lord Krishna. We have often seen Lord Krishna standing in Tribhaga posture before his cows Kamdhenu, or whenever he is playing his flute. He is often called Tribhuvan Murari. So this is the end of video. Stay tuned, subscribe this channel. If you haven't, we will bring a video daily for previous year question. Thank you.